हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके विरोधियों का कर्मा कैसे उनको हिट कर रहा है, कैसे उनकी सारी प्लानिंग्स फ्लॉप हो रही हैं, क्या हो रहा है उनके जीवन में। तो उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, आप में से किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। बट आप लोग जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं तो उसी एनर्जी को पिक करके मैं पर डे आपके लिए डेली इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आती हूँ। तो आपसे रेजोनेट हो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग मुझे कमेंट्स करके अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचाते रहें, और अगर रेजोनेट हो तो भी मुझे ज़रूर बताएं। रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है, यानी कि मेल फीमेल ट्रांस आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। तो मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं। अब उनमें से मैंने जो कार्ड सिलेक्ट किए हैं उसके थ्रू मुझे पता चल रहा है कि जो आपके विरोधी हैं उनकी अभी काफ़ी उनके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो परेशान हैं। कुछ तो ऐसा है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से उनका माइंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या उन्हें क्या करना चाहिए ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए। बहुत ही डाउट में है वो, मतलब दुविधा में है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास दो ऑप्शन आ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस चीज़ को चुने। इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन उनकी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कार्ड आया तो ये भी हो सकता है कि उनके घर में या तो चोरी हुई है, या फिर हो सकती है कुछ तो नेगेटिव उनके घर में हो सकता है। और जहाँ तक है हुआ है तो वो काफ़ी अपसेट हैं उस चीज़ को लेकर। उनकी काफ़ी कीमती चीज़ जो है वो उनसे दूर जा सकती है। और उनके जो बिहेवियर है ना वो काफ़ी बदल रहा है, बहुत तिलमिलाए हुए से नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान की चीज़ें उससे दूर जाती हैं, या इंसान जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो हेल्पलेस होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और बुरे दिन हैं वो आए जा रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रही चीज़ें, तो वो इंसान जो है वो डिप्रेस हो जाता है कहीं ना कहीं, और तिलमिला के हड़बड़ाहट में गड़बड़ हो जाती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इंसान इतने घबराए हुए से दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या घट गया है इनके जीवन में। काफ़ी परेशान है। स्वभाव तो इनका ठीक है, लेकिन जैसे आदत होती है ना किसी किसी इंसान की, कि आप कितना भी सुधार लो इंसान की आदत नहीं आप बदल सकते हो। तो वही चीज़ इस इंसान के साथ है। कितना भी इनको सीधा करने की कोशिश करो, बट ये इंसान कुत्ते की पूंछ की तरह है। कितने भी दिन इनके बुरे आ रहे हैं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। इतने इनके दिन बुरे हो गए हैं, फिर भी अपना दिमाग चलाना इन्होंने बंद नहीं किया। अभी भी उनके जो दिमाग के घोड़े हैं वो उल्टी दिशा में दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी भी पता है ये इसी तिगड़म में लगे हुए हैं। ऐसे कार्ड्स हैं कि कुछ ना कुछ इनका खुराफाती दिमाग उल्टा ही करने की सोच रहा है। बहुत शातिर किस्म के इंसान है ये। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ तो इनकी ऐसी कीमती चीज़ है जिससे इन्हें बहुत ही एक्सपेक्टेशंस थी, और वो चीज़ अब इनके पास से जा रही है, इनके हाथों से। ये समझिए समय फिसलता जा रहा है, और जब समय फिसलेगा तो इंसान फ्रस्ट्रेट तो होगा ही। तो इस वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। इनकी एक और प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रही है कि ये ना जैसे एक्सप्रेस उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं अपने लोगों को। तो इनका मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, रिलेशनशिप में काफ़ी दरार आ रही है, फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। यहाँ पर लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब दिख रही है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान दूसरे के जीवन में कांटे बोने शुरू करता है तो वो ये इंसान ये देख नहीं पाता कि कांटे बोते बोते दूसरे के जीवन में कब उसके जीवन से फूल गिर गए, कब उसके जीवन में पतझड़ आ गया, और कब उसके जीवन की ज़मीन बंजर हो गई। तो वही हिसाब इनका हुआ है। ये दूसरों को हर्ट करने में, दूसरे की लाइफ में ताका-झाकी करने में, दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करने में इतने ज़्यादा बिजी रहे, इतने ज़्यादा घुल गए, इतने ज़्यादा खो गए कि ये समझने में असमर्थ हो गए कि एक्चुअल में क्या चल रहा है इनके घर में, इनकी लाइफ में। इनके अगर इनके बच्चे हैं तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि इनके बच्चे भी बहुत ही ख़राब दिशा में भटक चुके हैं। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है
तो फ्यूचर जो इनकी अभी जो फैमिली है वो भी कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गई है, छोटे भाई-बहन होंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लग रहा फैमिली को लेकर। बट अगर ये फैमिली पर्सन है, इनके बच्चे हैं, तो कहीं न कहीं आपको सुनने में मिल ही जाएगा कि इस पर्सन की जो फैमिली है ना, बच्चे किसी गलत दिशा में भटक गए हैं और उस चीज़ों से भी ये काफ़ी अफेक्ट हैं और अफेक्ट होना ज़रूरी भी है। अफेक्टेड इसलिए हैं उस चीज़ को लेकर क्योंकि जब आप ऐसा होता है ना दूसरे के ऊपर आपका पूरा ध्यान है, सारा टेंशन आप दूसरे के ऊपर दे रहे हैं, आप अपने घर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा। सेम चीज़ इनके साथ हुई। ये इतना खो गए, इतना इतना ज़्यादा खो गए दूसरों की लाइफ में कि इन्होंने अपनी फैमिली पे ध्यान ही नहीं दे पाया है। और यहाँ पर संयम की अगर मैं बात करूँ, इस पर्सन में, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बट इस पर्सन में बिल्कुल भी संयम नहीं है। इतनी ज़्यादा हड़बड़ी, इतनी ज़्यादा झटपटाहट है, यानी कि तसल्ली होती है ना, तसल्ली बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्सन को हाथ पे आम पकाने हैं। ये इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि पेड़ लगाया है तो उसको थोड़ा बड़े हो जाने दीजिए तब वो फल देगा। इतना पेशेंस है ही नहीं, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। और जब पेशेंस नहीं है तो आप समझते हैं जिस इंसान में संयम नहीं हो, जिस इंसान में तसल्ली नहीं हो, तो वो इंसान कितना बेवकूफ़ कहलाता है समाज के सामने। क्यों? क्योंकि ये बात तो सच है कि संयम की तो बहुत ज़रूरत है इंसान को सर्वाइव करने के लिए। इनमें संयम है नहीं, तो ये क्या सोचते हैं, सबसे इनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है आजकल। और कहीं न कहीं लोगों में मूर्ख साबित होते हैं ये। अभी इनकी दिमाग पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इनका बिहेवियर, ये इनका पैटर्न बन गया है। कुछ भी चीज़ करेंगे तो इन्हें तुरंत इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए। ये किसी के साथ अगर इन्होंने अच्छा करा है तो ये उस इंसान से तुरंत एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो मेरे लिए भी करे, वो मेरे लिए भी करे। इस हिसाब से इनका बिहेवियर हो गया है। और अगर मैं वैसे बात करूँ फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली इनका अभी तो ठीक चल रहा है, बट खर्चा काफ़ी नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ तो है इनकी लाइफ में जिससे इनका खर्चा बढ़ गया है। और एक तरीके से ये कहना चाहिए कि खर्चा डबल हो गया है। तो फाइनेंशियली बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बट ये खर्चा जब किसी इंसान की जितनी इनकम है और स्पेंडिंग बढ़ जाती है तो थोड़ा सा क्राइसिस तो आती है। बट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। बट मेंटली बहुत ये परेशान है, मेंटली परेशान है, फैमिली की वजह से यहाँ पे दिख रहा है। स्पेशली अगर इनके छोटे भाई बहन हैं, अगर बच्चे हैं, तो स्पेशली बच्चों की वजह से काफ़ी टेंशन नज़र आ रही है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। इनको अपने अंदर तसल्ली लाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये ऐसा होता है ना, इंसान के कर्मों का फल तो उसको मिलता ही है। तो जब हमने इनके कार्ड्स निकाले तो इनके जिस हिसाब से कार्ड्स निकल कर आए हैं तो ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि इनके बिल्कुल इनको कर्मा हिट कर रहा है, क्योंकि बैक टू बैक बेकार ही कार्ड्स आए। एक भी अभी तक अच्छा कार्ड ऐसा पिक नहीं हुआ है जिससे ये मैं बोलूँ कि हाँ चलो इस इंसान को इस तरीके से तसल्ली है। इनके लिए अभी वाकई काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं और अभी देखते हैं कितने दिन इनके बुरे दिन चलेंगे, क्योंकि मैं तो 24 आवर की करंट एनर्जी लेकर कर रही हूँ ये रीडिंग। तो इनके अभी फ़िलहाल जो है, अभी इनके काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं, अभी कुछ दिन तो इनके बुरे दिन चलने ही वाले हैं। बट यही है कि जब इंसान बुरे कर्म करेगा तो कर्मों को झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि यही नर्क है, यही स्वर्ग है। वो ज़माने चले गए जब लोग कहते थे कि फैसला ऊपर होता है। अब तो ईश्वर भी एक्टिव हो गए हैं और ईश्वर यहीं फैसला कर देते हैं और फैसला यहीं हो जाता है। यदि कोई आपका दिल दुखाएगा तो ईश्वर उनका दिल दुखा देते हैं। यदि कोई आपके घर चोरी करेगा तो ईश्वर उनके साथ करवा देते हैं। तो अब ईश्वर भी फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं, हिसाब इसी जन्म में दे देते हैं। बट ये हिसाब आते आते थोड़ा वक्त लग जाता है। इंसान के अच्छे कर्म खत्म होते हैं, उसके बाद बुरे कर्मों का फैसला होता है, उसके बाद बुरे कर्मों का फल मिलता है। तो एनीवे आप कुछ भी समझ सकते हैं, बट जहाँ तक ये दिख रहा है मुझे तो इनके कर्मों का फल तो इनको मिलने लगा है। तो अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका तो सच में टेंशन से हो गया है बुरा हाल और अभी पता नहीं कितने दिन और इनका यही रहेगा हाल बेहाल। तो चलिए ठीक है, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। आपके विरोधियों का क्या हाल है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अगर मैं ये रीडिंग आपको सुना रही हूँ तो यानी कि आप समझ सकते हैं ये रीडिंग आपके विरोधियों की है या नहीं। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।